तो आज के टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 10th, जो कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के ऊपर बेस्ड है। मैं कंटिन्यू कर रहा हूं लास्ट पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 2 का 10th नंबर, लास्ट 10वां नंबर जो लास्ट है, क्योंकि इसमें एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन थे। 10 रेक्टिफाइड जनरल एंट्री आपको लिखनी थी, तब आपको 10 नंबर ये पूरे मिल पाएंगे। तो मैं करा रहा हूं सीए फाउंडेशन अकाउंट्स का मई 2025 में जो क्वेश्चन पेपर आया था उसका अटेम्प्ट कर रहा हूं। एक एक करके मैंने आपको सारे करा दिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कंप्लीट करा चुका हूं। क्वेश्चन नंबर 2 के 9th पॉइंट तक एक एक रेक्टिफाइड जनरल एंट्री मैं आपको समझा चुका हूं। बच्चों देखो, यहां पर मेरा फोकस है कि आप क्वेश्चन को जब पढ़ते हैं ना, तो उसी टाइम आपके दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए, मेरा फोकस ये है कि, और कभी भी घबराना नहीं कि क्वेश्चन आपका लेंदी है, बड़ा है, नहीं। आप क्वेश्चन को पढ़ो और जैसे ही पढ़ते हो ना, अब प्रैक्टिस करके अगर आप जाते हो तो पढ़ने में आपको डरना नहीं है, और पढ़ते ही आपको सॉल्यूशन नजर आ जाएगा। यहां पर देखिए हम किस तरह से पढ़ेंगे और आपको सॉल्यूशन कैसे नजर आ जाएगा, इसका रेक्टिफाइड जनरल एंट्री कैसे बड़ी आसानी से आप बना लेंगे। देखिए 10th नंबर में क्या है, ए बिल रिसीवेबल फॉर ₹2500, a bill receivable for ₹2500 was passed through the bills payable book. The bill was given by Jack. Jack बंदा था, कस्टमर, उसे बिल्स रिसीवेबल आया था हमारे पास। अकाउंटेंट ने गलती से यह मान लिया कि बिल्स पेबल गया है जैक को। अब होना क्या चाहिए था ये बताइए। होना ये चाहिए था हमारे पास आ गया, was bill receivable for ₹2500 was passed through the बिल्स पेबल। लेकिन अगर बिल्स रिसीवेबल के थ्रू ही पास होता तो क्या एंट्री होती, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जैक। जैक को हम क्रेडिट कर देते क्योंकि हमारे पास बीआर आ गया है, बिल्स रिसीवेबल आ गया, जो कि हम बैंक से मैच्योर करा लेते हैं इसको, मतलब जो भी टाइमिंग वगैरह दी होती ना, तो एक तरह से पैसा ही है, वो आ गया, अब बैंक से हम लेते रहते, ये एंट्री कर देता। लेकिन अकाउंटेंट साहब ने इसको बीपी मान लिया, बिल्स पेबल मान लिया। उन्होंने क्या करा, बिल्स गिवन बाय जैक, तो बिल्स पेबल बुक में डाल दिया इसने क्या करा, बिल्स नहीं, जैक अकाउंट डेबिट, जैक को डेबिट कर दिया और बिल्स पेबल को खड़ा कर दिया। मतलब ये मान लिया कि क्रेडिटर था, अब उसको उसका अकाउंट नलीफाई करने के लिए डेबिट कर दिया, बिल्स पेबल अकाउंट। अकाउंटेंट साहब की करामात, पेबल अकाउंट 2500, बिल्स पेबल बुक में लिखा है ना, पास्ड थ्रू बिल्स पेबल बुक। ये करा अकाउंटेंट साहब ने गलती से, जैक अकाउंट डेबिट टू बीपी कर दिया, बिल्स पेबल अकाउंट। भाई उन्होंने ये सोचा कि भाई जैक को देना है, तो जैक जो क्रेडिटर था उसको डेटर्स बना दिया, डेटर मतलब नलीफाई करने के लिए, और बीपी आ गया जो हमने भाई इंस्ट्रूमेंट दे दिया, एक तरह से पैसा ही है वो दे दिया। लेकिन आया था, उन्हें मान गया था, ये था। अब इनके डिफरेंशिएशन से बड़ी आसानी से आप रेक्टिफाइड जनरल एंट्री तक पहुंच जाएंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले ये देखो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट नहीं हुआ, वो आप कर दो, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 2500 से ये कर दो आप। फिर आप ये देखो, बिल्स पेबल क्रेडिट कर रखा है जबरदस्ती, आप उसको नलीफाई करो, बिल्स पेबल का तो रोल ही नहीं है, नलीफाई करने के लिए आपको डेबिट करना पड़ेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 2500। भाई आपने ये सही कर दिया और ये आप लिख चुके हैं। अब चाहिए आपको जैक का क्रेडिट 2500 से, लेकिन अकाउंटेंट ने डेबिट कर रखा है 2500 से, तो आप टू जैक 2500 प्लस 2500, पूछो क्यों, एक तो 2500 आपको चाहिए, एक उल्टा डेबिट वाला ये जो कर दिया उसको क्रेडिट करने के लिए ताकि नलीफाई हो जाए, 5000 रुपए से जैक के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। मैं एक बार फिर से समझा देता हूं, बिल्कुल घबराने वाली चीज नहीं है। जब बिल्स रिसीवेबल आता है
तो उसकी एंट्री जनरली ये होनी चाहिए, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू जैक। बिल्कुल घबराए नहीं, ये एंट्री होनी चाहिए। लेकिन अकाउंटेंट बाबूजी ने ये मान लिया कि हमने जैक को पैसे इशू कर दिया, बिल्स पेबल पे करना था, बिल्स पेबल बुक में एंट्री कर दी उन्होंने गलती से, जैक अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, ये कर दिया, चला गया जैक का अकाउंट खत्म कर दिया। होना ये चाहिए था, कर ये दिया। अब आप ये देखो, बिल्स रिसीवेबल तो कहीं डेबिट नहीं हुआ, ये करा, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये इसको खत्म करने के लिए आपको डेबिट करना पड़ेगा। जैक क्रेडिट चाहिए 2500 से, लेकिन यहां पर इसको भी तो खत्म करना है, ये जो 2500 रुपए से गलत डेबिट हो गया है, तो 2500 एक तो क्रेडिट इसलिए था कि ये जैक का अकाउंट ये खत्म हो जाए, प्लस एक क्रेडिट ऑलरेडी आपको चाहिए, तो 5000 रुपए से जैक के अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो बच्चों ये है रेक्टिफाइड जर्नल एंट्री इसकी। तो बच्चों मैं उम्मीद ये करता हूं कि इस पैटर्न से अगर आप इस अंडरस्टैंडिंग से समझ के लिखते हैं तो बड़ी आसानी से आप इसको क्रैक कर जाएंगे और पूरे नंबर इसमें बड़ी आसानी से ला सकते हैं। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।